कोई हमसे पूछे कि हैरान जी आप 3 दिन की योजना में यहाँ आए, ठीक, बहुत बढ़िया बात, बहुत अकील का बात। कोई पूछे कि एक और अकील का बात तो जरा हमको समझाइए तो। 3 सेकंड भी अभी रहिएगा आप, ये आपको पता है? हम कहेंगे नहीं बात हमको नहीं पता। तो कहेगा कि 3 सेकंड का पता नहीं है, आप 30 साल की योजना बना रहे हो, पागल हो गए हो क्या? ये कौन अकील का बात है? 3 दिन के लिए आए तो बाबू कम सामान लेके चलो, आप 3 सेकंड का भी पता नहीं है तो बोझा इकट्ठा कर रहे हो, रहेगा? आदमी खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। नहीं समझते हैं हम लोग। यही ज्ञान बुद्ध को आया था, यही समझ बुद्ध को आई थी। उनको समझ में आ गई थी बात कि साला कुछ करेंगे, अगर मर गए तो साला कमरा छूट जाएगा, मेरा अधे रह जाएगा। पहले यही पता लगा लेते हैं कि मरना क्या चीज है, ये खोज लेते हैं पहले, तब कोनो काम करेंगे। पहले उसी से फरियाद लेते हैं तब दूसरा काम करेंगे। क्या कम से कम कर तो लेंगे, ये तो कभी आ जाएगा, कोई हिसाब किताब इसका नहीं। यही बुद्ध को ज्ञान हुआ था, सम्यक ज्ञान हुआ था, पूरा का पूरा ज्ञान हुआ था, अपने बारे में ज्ञान हुआ था। हम लोगों को अपने बारे में कोई ज्ञान नहीं, हम लोगों को अपने बारे में सूचना है, खबर सब है, समझ नहीं। इसी समझ को गुरु देते हैं, इसी ज्ञान को गुरु देते हैं। हम लोगों ने कहा कि महादेव तो दानी हिले है, ओढ़ा दानी कहा ही जाता है उसको। शिव तो दानी है ही भाई, उनसे बड़ा दानी तो संसार में है ही नहीं, हो भी नहीं सकता, कोई चाहे भी तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो ईश्वर का नाम है, परमात्मा का नाम। हम लोगों ने कहा दान लेते हो बाबू, ज्ञान भी ले लो, क्या लगता? अरे कलमुआ मांग रहे हो, सियाहिया क्या नहीं मांगता रे? सियाहियों मांग ले साला, कहीं मार्केट में स्याही नहीं मिली तो आप दान ले रहे हैं भाई साहब, ज्ञान भी मांग लीजिए। दान में आसानी यही है कि आप नहीं भी चाहेंगे तो मिल जाएगा, ज्ञान में ये आसानी नहीं। एक बाप अपने बेटों में जमीन का बराबर बराबर हिस्सा बांट सकता है, लेकिन बाप बहुत बड़ा शिक्षक है, वह अपनी ज्ञान को अपने बच्चों में नहीं बांट सकता है जब तक कि उसका कोई बच्चा इस बात के लिए तैयार नहीं हो कि बाबूजी तोहरे से हम पढ़े। शिक्षक नहीं बांट सकता। मेरे पिता चले गए, संपत्ति छोड़ के गए, मैट्रिक के टॉपर थे बिहार के, बहुत अच्छा रिजल्ट था उनका, डायरेक्टर थे बिहार के, उसमें बिहार झारखंड सभी के था, लेकिन उनकी बुद्धि हम लोगों ने ली ही नहीं। उनको पूरी उपनिषद याद थी, पूरा रामचरितमानस याद था, पूरी गीता याद थी। पहले के लोग थे, अच्छे विद्यार्थी थे, सब याद था। हमको कहिएगा कि रामचरितमानस कौन सी का नाम है, हम कहेंगे कोई दवाई ववाई होगा, पता ही नहीं है। मैं अपने पिता का धन भोग रहा हूं, लेकिन उनका ज्ञान मैं नहीं भोग सकता, क्योंकि मैंने उनसे ज्ञान लिया ही नहीं, मैं उनसे पढ़ा ही नहीं, तो ज्ञान मिलेगा कहां से? उनका नोट हमको मिल सकता है, चले गए तो नोट है तो मिल गया। ज्ञान नहीं मिल सकता है भाई साहब, वो तो लेना पड़ता है, शिष्य होना पड़ता है। जब तक आप छात्र नहीं होंगे, कोई आपका शिक्षक नहीं होगा। हम लोगों ने कहा कि उस शिव को अपना गुरु बनाओ ना, दानी महादेव को पकड़ते हो, पकड़ो, जरूरत है तो क्यों नहीं पकड़ोगे? अरे ज्ञानी महादेव को भी तो पकड़ो। बिना ज्ञान के दान का क्या महत्व है? सहरसा के उस आदमी के पास चप्पल है, ज्ञान नहीं है, साला मुड़ी पर रख के निकल रहा है, लोग हंस रहा है कि साला पकड़ कर है। देखिए, बिना ज्ञान के तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। और गुरु जीने की कला सिखलाते हैं। अरे मौत के बाद क्या होगा कौन देखा है भाई साहब, लेकिन जिंदगी में क्या होगा ये तो हमको आपको भोगना ही पड़ेगा। गुरु आपको हमको जीने की कला सिखलाते हैं। आप शिव को गुरु बनाइएगा तो आपके दर्द के एहसास में कमी हो जाएगी। दर्द में कमी हो नहीं भी हो सकती है, लेकिन दर्द के एहसास में कमी हो जाएगी, अनुभूति में कमी हो जाएगी।
हमको आपको उस शिव को अपना गुरु बनाना चाहिए और आपका हमारा कुछ नहीं लगता है इसमें। केवल यह सोचना कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मुझ पर दया करती। मेरे शब्द का बड़ा महत्व है। मेरा बेटा, मेरा पति, मेरी माँ, मेरा पिता, इस मेरे शब्द में बहुत ताकत होती है। आप उसके लिए जान लगा देते हैं। उस शिव को अपना गुरु बनाइए। हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मुझ पर दया करें। ये सोचिए तो कम से कम। इस सोचने में आपको क्या लगता? करने में मेहनत हो सकती, लेकिन सोचने में हमारा आपका क्या लगता है? सोचने के लिए तो बहुत जगह है, जहां मन करे वहां सोचिए। हे महादेव आप मेरे गुरु हैं। बाबा तो राबे करेंगे, बाबा से थोड़े हट जाएंगे। हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मुझ पर दया करें। चलिए देखते हैं, कुछ आप लोगों ने अगर जिज्ञासा भेजी है तो उसको कर देते हैं। चांडिल के एक गुरु भाई की जिज्ञासा है कि मन किसे कहते हैं और आत्मा किसे कहते हैं? मन शांत कैसे होगा? मन किसे कहते हैं ये तो व्याख्या हो। सवाल आया है कि आत्मा किसे कहते हैं या मन कैसे शांत होगा। एक आदमी झुलवा पर बैठा हुआ था। झुलवा जो नहीं, झुलवा पर बैठा हुआ। पूछा कि जी हम स्थिर कैसे होंगे? अरे साला, झुलवा पर बैठा हुआ है तो तुम तो हिलवे करेगा, स्थिर कैसे होगा? बेकार सवाल करना। जब तक मौन है ये साला चूकुर 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 करवे करेगा। मन की क्या परिभाषा हमारे यहाँ लगाई गई है मालूम? बंदर कभी देखें, हमको देख लीजिए, वैसे वैसा ही होता। बंदर को देखा है? देखा नहीं है। आप चीजों को देखते हैं लेकिन आप समझने की कोशिश नहीं करते हैं। मैंने देखा है बंदर को। एक बंदर को मैंने देखा कि एक चिड़िया भी नहीं है, सिक्कड़ में बना हुआ है, वो हमको भी नहीं देख रहा है। दिन में लू चल रही है, पलामू की कहानी है। मेरा ही बंदर था, हम ही है। साला बैठा हुआ है चुपचाप। हम देख रहे हैं कि कभी ऐसे कर रहा है, कभी वैसे कर रहा है, कभी वैसे कर रहा है, कभी वैसे कर रहा है। ना मक्खी है ना कीड़ा है, साला ऐसे कर रहा है। यानी बंदर शांत नहीं रह सकता। उसका स्वभाव है, उसका गुण है। कहा गया है कि बंदर को पहले भर पेट दारू पिलाओ। एक तो ऐसे ही साला चुलबुल करता है, उसको भर पेट शराब पिलाओ, भर पेट पिला दिए। और उसके बाद 1000 बिरनी से उसको कटवा दो। जब वो जैसा करेगा वैसा होता है आदमी का मन। एक तो बंदर कैसा होता है, कभी गौर से देखिए मालूम होगा। हमको तो लगता है कि साला हम ही हैं, क्या हम भी वैसे ही करते हैं। हाथ से नहीं करते लेकिन मनवा से तो वही करते हैं। एक तो बंदर चुलबुला, ऊपर से शराब का नशा, ऊपर से 1000 बिरनी उसको काटते हुए। साला कैसे करेगा सोचिए तो जरा। हमारे शास्त्रों ने कहा, हमारी उपनिषद ने कहा कि आदमी का मन वैसा ही होता है। तो सवाल करते हैं कि शांत कैसे होगा? नहीं होगा। इसके फेरा में काला पड़े हैं कि शांत कैसे होगा। इसको कहीं टोका फंसा दीजिए, एकदम शांत हो जाए। ऐसा शांत होगा कि जरा सा बाएं दाएं नहीं हिलेगा। काट दीजिएगा तब वो नहीं हिलेगा। जरा मीरा को काट के दिखलाइए तो। उसके देवर ने, चचेरे देवर ने, उसके चचेरे देवर ने उसको जहर भेजा। महल छोड़ के चली गई द्वारिका, छोड़ दिया। गई वृंदावन का, चली गई द्वारिका, छोड़ दिया जी ना। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। देखिए मन कैसा था ना। मजनू को जरा लैला से हटा के दिखाइए तो पूछे, नहीं हटेगा। काट दीजिए उसको, काट दीजिए, नहीं हटेगा। देखिए मन कैसा स्थिर हुआ। सुकरात को जहर दे दीजिए, जो बोल रहा है सो बोलेगा। ईसा को सूली पे चढ़ा दीजिए, जो बोल रहा है सो बोलेगा। मंसूर को कत्ल कर दिया गया, जो बोल रहा है तो सो बोलेगा।
बदल नहीं सकता वो। देखिए मन उसका कैसा शांत है, कैसा स्थिर है। मंसूर को कत्ल कर दिया गया, कहा कि काट दो, कोई बात नहीं है, हम जो बोल रहे हैं सो वही बोलेंगे। ऐसे लोग हैं। आप शिव से जुड़िए तो आप शिव से प्रेम करना गुरु सिखलाते हैं। गुरु का यही काम है। कोई भी गुरु शिव से आपको जोड़ता है, मन न जुड़ेगा दैया थोड़े जुड़े। मन शांत हो जाएगा, ऐसा शांत होगा कि कोई अशांत भी नहीं कर सकेगा, दूसरे उसको अशांत नहीं कर सकते। कह दिया कि जो कह दिया सो कह दिया। सम्राट को जब कत्ल किया गया था तो औरंगजेब ने कहा था कि कल तुम अपने विचार को बदलो, तो कहा कल का बदलेंगे, नहीं बदलोगे तो परसों तुमको कत्ल कर दिया जाएगा। कहा कि कल ये क्या होता है? अरे भाई अब ये सुन लीजिए कि नहीं बदलेंगे, आप परसों कहना कत्ल कीजिएगा, कल है कर दीजिए। और सरमद को कत्ल किया गया। जो कहानी हम लोग जानते हैं। देखिए ना बदलेगा वो, उसका मन शांत है, उसकी गर्दन कटेगी और कोई अशांति। कहा कि परसों का है भाई जी, जहां बना परसों क्यों? ऐसा थोड़ी है कि मैं परसों बदल जाऊंगा। मैं जो कह रहा हूं सो परसों भी कहूंगा। और कत्ल परसों क्यों करिएगा? अब ये कर दीजिए, क्योंकि मैं बदलने वाला नहीं हूं, कर दीजिए। और कत्ल किया नहीं। और आपने दूसरा सवाल किया है, आत्मा किसको कहते? आत्मा परमात्मा को कहते हैं। अगर आत्मा नहीं रहे तो मन नाम के किसी जानवर की कोई अस्तित्व नहीं। आत्मा वो ऊर्जा है जिससे मन चलता है। आत्मा वो ऊर्जा है जिससे मन पैदा होता है। आत्मा न हो, पर आत्मा मैंने परमात्मा, वह ऊर्जा जिससे जो सृष्टि के कण कण में समाई हुई है। आत्मा मैंने परमात्मा होता है, जान लीजिएगा। आत्मा मैंने हमारा परमात्मा वाला नहीं होता। आत्मा का अर्थ ही होता है परमात्मा। एक हिंदी शब्द है, एक संस्कृत का शब्द है। इसीलिए जब आदमी में वो आत्मा आती है, वो ऊर्जा आती है, तो इसको बोला जाता है मनुष्य आत्मा। मनुष्य में आई हुई वो आत्मा। आत्मा शब्द केवल पूछिएगा तो उसका अर्थ होता है परमात्मा। और जब परमात्मा के बारे में जानना चाहिए, कोई बता तो नहीं सकता आपको। फूल की खुशबू तो कोई आपको बता नहीं सकता, अनलेस की फूल की खुशबू से आप मुखातिब होइए। फूल की खुशबू नाकों के पास जाए तभी आप खुशबू को पहचान सकते हैं या खुशबू के बारे में जान सकते हैं। अन्यथा खुशबू की कहानी आपके नाकों तक खुशबू नहीं ला सकती है। परमात्मा की कहानी आप तक परमात्मा को नहीं ला सकती है। परमात्मा को तो लाने के लिए फिर वही आपको चलना होगा। आपको खुद ही गुलाब को सूंघना होगा, तब आपको पता चलेगा कि गुलाब की सुगंध कैसी होती है। आत्मा के बिना तो मन नाम के किसी जानवर का अस्तित्व ही नहीं है। हमारा आपका नहीं है, जड़ चेतन का नहीं है, चराचर का नहीं है, ना पेड़ है, ना हम है, ना आप है, ना जानवर, कुछ नहीं। उस परमात्मा को कहते हैं। तो आत्मा तो मूल है, उसी के की ये शाखाएं तरह तरह की हो सकती हैं। इतना ही समझ लीजिए। एक अंजुरा है, ध्यान किया जा सकता है या नहीं? हाँ बिल्कुल किया जा सकता है, कहीं नहीं किया जा सकता है। वैसे ध्यान होता नहीं है, लेकिन आप कर सकते हैं। शिव के किसी स्वरूप को स्मरण कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और नमः शिवाय कर सकते हैं, ऐसे भी प्रणाम कर सकते हैं, कोई असुविधा नहीं है। ध्यान पे रोक थोड़ी ही है। इसीलिए हम लोग ध्यान नहीं बोलते हैं कि ध्यान होबे नहीं करेगा तो बोल के क्या, ध्यान नहीं होगा हमारे हाथ से। इसका लंबा विज्ञान है, बड़ी देर तक इसको समझाना होगा। और हम लोगों को वापस भी जाना है, आपको भी घर जाना है। लेकिन एक संदेश लेके जाइए, इसको भूलिएगा नहीं कि उस शिव को अपना गुरु बनाना है। यह सोचने की कोशिश करनी है कि हे महादेव, आप मेरे गुरु हैं, मुझ पर दया कर दीजिए। कौन खराब बात है, इस काम को करिए। कभी मौका लगा तो हम फिर आएंगे, फिर और सवाल होंगे और जिज्ञासा होंगी।
कुछ सवाल तुम करो, कुछ सवाल हम करें, चलेगा? चलिए, आप सबों को मेरा प्रणाम, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करिए।